हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसबीआई एग्जाम्स या फिर और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंप्यूटर की वीडियोस आ रही हैं। पार्ट 12 है। कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं इस वीडियो पे। अगर अभी भी आप चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो जितने भी कैंडिडेट्स या आपके दोस्त या जिन ग्रुप्स में हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। What is the function of the autocorrect features across all MS Office applications? जितने भी MS Office applications हैं उनमें जो है ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है। चलिए इसको रिलेट करते हैं आपके फ़ोन से। आपके फ़ोन में भी ऑटो करेक्ट फीचर होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपने डिसेबल कर रखा हो। उसमें क्या होता है, आप टाइप कुछ करते हो, ऑटो करेक्ट करके वो कर कुछ और देता है। तो बेसिकली वो क्या है, बेसिकली वो करेक्ट करता है, ऑटो करेक्ट करता है। मतलब जो उसको लगता है, उसको ये लगता है कि भाई आपने गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया है और उसको वो सही कर देता है। अगर आप हिंदी लिख रहे हो तब तो मे बी वो ना समझे, अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं है उसमें फ़ोन में आपके, बट इंग्लिश में तो ऐसा करेगा ही करेगा। तो जैसे आपको लिखना है एप्पल, आपने लिखा है APLE एप्पल, ठीक है, तो वो जब आप जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे वो अपने आप APPLE कर देगा। इस फीचर को हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट क्या करता है, ऑटो करेक्ट करता है रिप्लेसिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स विद द करेक्ट वंस वाइल टाइपिंग। आंसर नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो गया। तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो, उसको रिलेट करो। आप लोग इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सब कुछ आप लोग को पता है, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करने की चीज़ों को ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर। अब ये आ जाएगा, आप कहोगे हे भगवान ये क्या आ गया। देखो बात हो रही है फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर की। आपने बहुत नाम सुना होगा, जियो फाइबर आ रहा है या आ चुका है बहुत जगहों पर। वो बोल रहे हैं बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होगी, 1 Gbps तक की कनेक्टिविटी वो दे सकते हैं, ठीक है, और बहुत सस्ता होगा। जो भी चीज़ें हैं वो आप देख रहे हो। जियो फाइबर, फाइबर क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल पे दिया गया कनेक्शन फाइबर कनेक्शन होता है और उसी की जो है फास्टेस्ट ट्रांसफ़र स्पीड है एज ऑफ नाउ। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हो, आसपास की चीज़ों को देखोगे ध्यान से तो आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा कि हाँ यार फाइबर की कुछ बात हो रही थी, डेफिनेटली नया नया आया है, फास्ट ही होगा। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती हैं उनकी जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होती है। इसके अंदर डेटा क्या होता है, वो एक पतली सी लाइट बीम के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लुकअप फंक्शन डू। अच्छा, लुकअप के साथ एक और चीज होती है। लुकअप तो आप यहां पे याद कर लीजिए, यूज टू लुक इन ए सिंगल रो और कॉलम एंड फाइंड ए वैल्यू फ्रॉम द सेम पोजीशन इन द सेकंड रो और कॉलम, ठीक है। मतलब एक रो और कॉलम के की वैल्यू को वो लुक करेगा और किसी और जो है रो एंड कॉलम में सेम पोजीशन पे उस वैल्यू को वो देखता है और उस हिसाब से वो रिजल्ट देता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या फिर आप देखिए रिजल्ट मैच करेगा तो वो रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट मैच नहीं करेगा तो वो हैज़ NA ऐसे लिख कर आता है। इसके साथ दो चीज़ें और होती हैं जिनका फुल फॉर्म हो सकता है, वी लुकअप होता है और H लुकअप होता है, ठीक है। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, H लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये एक्सेल में आपका होता है, अगर आप चाहें तो मैं एक्सेल में आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। हालांकि आपको, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी चूंकि थोड़ा सा मैं बताता ऐसा हूँ, कोशिश रहती है कि आपको समझ में आ जाए। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, एक रो है, ठीक है। देखो एक्सेल देखो आप, एक में नेम है और एक में क्या है, प्लेस है, वो कहाँ पर रहता है, ठीक है। एक एक्सेल की शीट है ये आपके पास, एक शीट और बना लेते हैं। इसमें भी क्या है, नेम है और इसमें क्या है, फ़ोन नंबर है, ठीक। अब देखो लुकअप फंक्शन कैसे चलता है। सपोज एक नेम है राकेश, एक नेम है ABC, एक नेम है राजेश, ठीक है। ये भाई साहब रहने वाले हैं इंदौर के, ये रहने वाले हैं भोपाल के और ये रहने वाले हैं कानपुर के, ठीक है। ये चीज़ आपकी एक एक्सेल की, देखो जो ये हम वर्क कर रहे हैं इसको हम एक्सेल की शीट कहते हैं। देखो शीट 1 शीट 2 यहाँ लिखा हुआ है, नीचे देखिए यहाँ पे कर्सर है, शीट 2 पे गए, यहाँ पर भी अब देखो यहाँ पे नेम क्या थे, राकेश ABC राजेश। तो ऐसा करते हैं राकेश और ABC का डेटा यहाँ करेक्ट कर, राकेश और ABC। राकेश का फ़ोन नंबर है 9876543210 और इसका फ़ोन नंबर है 1234567890, ठीक है। इन लोगों के ये फ़ोन नंबर हो गए। अब क्या करना है, अब सोचो ये शीट बहुत लंबी होती, 10,000 कॉलम्स होते और आपको सबके यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने होते, ठीक है। आपको बैंक में काम दिया गया, कहीं काम दिया गया, भाई यार ये सारे कस्टमर्स हैं यार, इनके फ़ोन नंबर देख लो। अब यार फ़ोन नंबर तो किसी दूसरी फाइल में है या दूसरी शीट में है, अब आप क्या करोगे, एक एक नंबर ढूंढ ढूंढ के तो लिखोगे नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल लुकअप का। एक लुकअप बता देते हैं, सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। आपने लिखा
आप यहाँ पे फंक्शन लगाओगे, वी लुकअप एक फंक्शन है इज इक्वल। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जितने भी फंक्शन लिखे जाते हैं उनके आगे इज इक्वल टू लगता है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में कभी आता है इज इक्वल मतलब कोई भी फंक्शन एक्सेल में लिखते टाइम जो है कौन सा जो करेक्टर हम पहले यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल पहले यूज़ करते हैं, उसमें आपको इज इक्वल टू दे देंगे, कॉमा दे देंगे, कोलन दे देंगे, तो आप इज इक्वल टू पे टिक करिएगा, ठीक है। वी लुकअप देखिए हमने लगाया। अब हमें क्या लुकअप करना है, पहले हमें देखना है लुकअप वैल्यू, हमें राकेश देखना है, भाई राकेश कहाँ है, कॉमा किया, फिर आता है आपको कहाँ पे ढूंढना है, मुझे इसमें ढूंढना है, हमें इसमें जो है कहीं भी लुकअप मिल जाए, ये देखो ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है लुकअप मिल जाए तो फिर क्या डिस्प्ले हो, फोन, फोन किस में है, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, देखो ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है, यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला बार, ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं फॉल्स, ताकि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैच हो तभी लिख कर आ जाए। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शंस, ठीक है। अच्छा ये लुकअप आप लोग को होपफुली समझ में आ गया ना, लुकअप क्या करता है। देखो यहाँ पे एबीसी की एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे एबीसी राकेश और एबीसी की वैल्यू थी, जब अभी हमने फंक्शन लगाया तो देखो यहाँ पे राकेश और एबीसी का फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया, ये देखो फंक्शन यहाँ पे लगाया है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। और चूंकि राजेश में हमने शीट 2 में देखो राजेश हमने नहीं लिखा था, इसलिए राजेश की जगह पर हैज़ एन स्लैश ए आ गया है। लुकअप का काम सिर्फ इतना होता है, वो वैल्यू को लुक करता है, मिल जाती है तो वो वैल्यू अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाती है। थोड़ा डिफिकल्ट है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो, बट फिर भी याद कर लीजिएगा, इसका आंसर तो बी है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शन, तो राउटर बेसिकली पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन, पाथ सिलेक्शन, ये सारे काम करता है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये जो चारों काम हैं इनको आप याद कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वहाँ पर हो सकता है कि एक ही आपका वो आ रहा हो, इनमें से कोई एक दिया हो ऑप्शन में, तो आप उसको टिक कर देना। फिलहाल काम ये चारों होते हैं। हाउ शुड यू प्रिंट ए सेलेक्टेड एरिया ऑफ ए वर्कशीट इफ यू विल वांट टू प्रिंट ए डिफरेंट एरिया नेक्स्ट टाइम। बेसिकली से पूछा है कि आप एक्सेल शीट में एक सेलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये शीट है, हमें सेलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है, तो हम ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये प्रिंट कर दो। उसके बाद हम कंट्रोल पी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल पी पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स है, ठीक है। प्रिंट एक्टिव शीट्स नहीं करेंगे, प्रिंट सिलेक्शन कर देंगे, यानी प्रिंट वाले मेन्यू में प्रिंट सिलेक्शन करने पे जितना हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक प्रिंट एंड देन क्लिक प्रिंट सिलेक्शन अंडर प्रिंट सेटिंग। हमने वहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन अभी सेलेक्ट किया था ना, तो इस तरह से आप जो है सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे समझाएं कि ताकि आप लोग भूलें नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कंप्यूटर की वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने कंप्यूटर बैकग्राउंड में किया हुआ है, बीटेक CS हैं, MCA हैं, BCA हैं, ठीक है, या कुछ और किया हुआ है, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ तक जो वीडियो थी वो थी सिर्फ फ्री मेंबर्स के लिए, और आगे की वीडियो बहुत सारे MCQs इस वीडियो में अभी हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं, वो पेड मेंबर्स के लिए है। तो पेड मेंबर्स के लिए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, और आपको अगर पेड मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, प्रीमियम मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है, सिर्फ 99 रुपीज़ उसका चार्ज है, और 1 ईयर की वैलिडिटी है, आप अगले साल एग्जाम तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब पेड मेंबर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स का वेट करना होता है, प्लीज़ वो करिएगा। अब अगला है व्हाट डज मैन स्टैंड्स फॉर। तो मैन मैंने आपको पहले बताया है, लैंड मैन वैन, इसका आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, पूछा गया है IPv6 एड्रेस जो होता है वो कितना लॉन्ग होता है। देखिए एक तो पहली बात ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जितने भी आपके एड्रेसेस होते हैं वो बिट्स में होते हैं, ठीक है, बाइट्स में नहीं होते हैं। तो 128 बिट का जो होता है वो IPv6 एड्रेस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द XOR गेट। तो XOR गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट XNOR गेट है। इसको दोस्तों याद कर लीजिए। गेट्स मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जो भी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड्स के हैं उनकी समझ में गेट्स आएंगे। बहुत से गेट होते हैं, एंड गेट होता है, और होता है, नॉट होता है, XOR होता है, XNOR होता है, ठीक है, XAND होता है, बहुत सारे गेट्स होते हैं। लेकिन
अगर लास्ट में टाइम मिलता है ना तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, लेकिन पहले मैं वो क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, फिलहाल एग्ज और का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपका एग्ज नॉर होता है। बाई इंट्रानेट वी मीन, देखिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट मतलब www, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ से हम कोई भी कुछ जो है मतलब डेटा नेट पे जो अवेलेबल है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रानेट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का नेटवर्क होता है। ठीक है, उसमें आप बाहर की चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो अ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो यूज़ तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही करता है, लेकिन वहाँ से आप सिर्फ जो है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो। बैंक का देखते हैं, जब आप बैंक में जाओगे ना तो आप फिनेकल सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे तो वहाँ पर आप सिर्फ वही एक्सेस कर पाओगे और कुछ एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बात करता जो वो काम करता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे भी IPv4 IPv6 पे ही वर्क करता है, लेकिन आप उस पर गूगल नहीं खोल सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका ये हो गया सही आंसर, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। वॉट इज़ एन ईमेल, तो चलिए ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म पहले तो कभी कभी आ जाए तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल ही है ना। एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड विच अलाउज यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स, ये बिल्कुल नहीं है। एंड ऑनलाइन एरिया ऑन विच अ यूजर कैन कन्वर्स इन रिटन फॉर्म अबाउट एनी स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिकली ये आंसर इसका सही है, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ईमेल क्या करते हो, आपके फ़ोन का नेटवर्क है, बेसिकली इंटरनेट का यूज़ करते हुए आप कोई भी फाइल भेज पाते हो, अटैचमेंट भेज पाते हो ना, और कोई भी मैसेज भेज पाते हो। तो यहाँ पर यही हो गया इसका आंसर। अगला है Dash is a kind of cyber attack that involves hackers taking control of a computer system and blocking access to it until a certain amount of money is paid। तो इसको हम बोलते हैं ransomware। देखो ransomware क्या होता है, ransomware में क्या करता है, हैकर आपके सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेता है, फ्रीज कर लेता है। सपोज ये डेस्कटॉप ओपन है, बस इतना ही ओपन रहेगा, इसके अलावा आप कुछ भी वहाँ पे ओपन नहीं कर पाओगे, आप कुछ क्लिक करोगे कुछ होगा ही नहीं सिस्टम में। ठीक है, फिर आपके सिस्टम को छोड़ने के बदले में वो आपसे यूजुअली पैसे मांगता है कि भाई साहब आप मुझे इतने डॉलर्स दे दो या इतने ₹1000 दे दो तो मैं आपका कंप्यूटर सही कर दूंगा। ये आपके कंप्यूटर पर अटैक नहीं होगा, आप क्या कहोगे, कहोगे मैं ₹1 नहीं दे रहा हूँ, जो करना हो कर लो कंप्यूटर का, क्योंकि आपके पास उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उनके पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो वहाँ पर जो है लोग हैकर्स जो है ऐसे अटैक्स करते हैं, इनको हम बोलते हैं रैंसमवेयर। नेक्स्ट है ऑफ द 5 वर्ड्स लिस्टेड बिलो विच इज़ द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट को आपको देखना है कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, आप फ़ोन पे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या फिर आप कंप्यूटर पे वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है। एक्सेल यूज़ करते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है। प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं की मदद से एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स, बड़े सॉफ्टवेयर्स मतलब सॉफ्टवेयर देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर विंडोज़ के केस में दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी हो जाती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीज़ें देखो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन्हीं से रिलेटेड हैं, कोड करके बनाई जाती हैं। लेकिन पेरिफेरल्स जो है वो एकदम अलग है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चारों चीज़ें जो है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, लेकिन जो पेरिफेरल होता है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है। जैसे आपका जो प्रिंटर है वो एक प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं। अ प्रोग्राम एम्बेडेड इन ए सेमी कंडक्टर चिप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही एक सेमी कंडक्टर चिप में कोई प्रोग्राम को अगर स्टोर कर दिया जाए तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया उसका फर्मवेयर। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। अगर आपने फ़ोन लिया होगा तो फ़ोन के स्पेसिफिकेशन देखते होंगे, तो उसमें लिखा रहता होगा 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 1 गीगाहर्ट्ज़ का है, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर है ना, 5 गीगाहर्ट्ज़, ये 5 तो नहीं 2.6 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर है। डुअल कोर तो खैर अब नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी ना कि भाई प्रोसेसर की बात होती है तो हमेशा गीगाहर्ट्ज़ की बात होती है, यानी प्रोसेसर की स्पीड जो है वो मेज़र करने की यूनिट कौन सी है, वो है आपकी गीगाहर्ट्ज़। अगेन आप आसपास की चीज़ों से रिलेट करेंगे तो आपको आंसर्स बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के टर्म से घिरे हुए हैं आजकल के टाइम में सब लोग।
ODBC स्टैंड फॉर, ये मैंने कल आपको बताया था, जानबूझ के इंक्लूड किया गया क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो 4 लोग ही देंगे, बट ठीक है आप दीजिएगा, मैं देखता हूँ आपको याद भी है या नहीं है। नेक्स्ट है अ वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड ए VT, वैक्यूम ट्यूब को VT बोलते हैं, इज ए डिवाइस समटाइम्स यूज टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड इन द विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बहुत बड़ी ट्यूब्स होती हैं, होती हैं नहीं, ठीक है, वो यूज़ की जाती थी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। तो बेसिकली ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, तब जो यूज़ होता था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। और उस टाइम के कंप्यूटर्स दोस्तों बहुत बड़े होते थे, एक बेसिक फंक्शन करने के लिए भी कंप्यूटर्स का साइज़ जो है वो एक रूम बराबर होता था, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इज ए सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशंस प्रोटोकॉल एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। API क्या होता है, देखो API कलेक्शन होता है कुछ टूल्स का, प्रोटोकॉल्स का, किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। API आपके काम को बहुत ईजी कर देता है। Which among the following is an application programming interface for the programming language Java which defines how a client may access a database? बेसिकली देखो इसमें समझना क्या है आपको, JDBC जो है वो एक API है जो यूज़र को बताती है कि आपको डेटाबेस से डेटा कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो अब JDBC क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। JDBC का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ये आपको बताता है, ये एक API जो है आपको बताता है कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है द सब इवेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो द सब इवेंट है ये एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। और बेसिकली ये लगता है रियल एप्लीकेशन रियल सॉफ्टवेयर जैसा कोई है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रोजन हॉर्स है, मतलब ये आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। विच among the following is the most suitable type of network that phone lines would use? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो यूज़ करती हैं फ़ोन लाइंस। आपने देखा होगा फ़ोन लाइन के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है, तो वो क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर वैन हो जाएगा इसका आंसर। वॉट डज जार स्टैंड फॉर, JAR, तो JAR जो है वो है jQuery एप्लीकेशन रेजोल्यूशन, सॉरी जार जो आपका वो जावा एप्लीकेशन रेजोल्यूशन है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जस्ट मिनट मुझे आप चेक करने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी चेक कर लिया, ये आपको अच्छा हुआ चेक कर लिया, गलत बता रहा था मैं। जार जो स्टैंड करता है वो जावा RQ के लिए स्टैंड करता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं खुद ही भूल गया। तो जार जो है वो स्टैंड करता है जावा RQ के लिए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ सागा 220 सुपर कंप्यूटर इन 2011। पूछ रहा है कि 2011 में सागा 220 नाम का सुपर कंप्यूटर किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। तो ये बनाया था इसरो ने, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये इसरो का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर जो है वो इसरो के द्वारा बिल्ड किया गया था। नाम याद कर लीजिए, सागा 220। Which of the following is the activity of purchasing items and products from different websites on the internet and using online modes such as credit card and debit cards to make the payment? बेसिकली पूछा गया भाई आप लोग जो ऑनलाइन खरीदारी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप सभी को पता है इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम e-कॉमर्स भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी सामान बेचने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको हम ई-कॉमर्स कंपनीज बोलते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज़, तो वेब में बेसिकली हम GIF का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कलरफुल हो सकती हैं, चलता फिरता पिक्चर होता है GIF, इसलिए वेब को थोड़ा सा और अच्छा बनाता है, इसलिए वेब में हम यूजुअली GIF का यूज़ करते हैं। और ये आप याद कर लीजिए, बाकी आपको आई थिंक BMP भी पता होगा, ये भी जो है एक प्रकार का इमेज का ही फॉर्मेट है, JPG भी इमेज का फॉर्मेट है, PNG भी इमेज का फॉर्मेट है, तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वॉलेटाइल स्टोरेज विच अमंग्स द फॉलोइंग डिवाइसेस। देखो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, रोम, ये तीनों जो हैं वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर हैं, मतलब अगर बिजली चली गई या कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो उस केस में जो डेटा इनमें है वो सेव रहेगा, वो डेटा कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन रैम में जो डेटा होगा वो तुरंत चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जाते ही। तो रैम क्या है, रैम जो है वो वॉलेटाइल इन नेचर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर गैदर्स डेटा विच मीन्स डैट दे अलाउ यूजर्स टू, क्या मतलब कंप्यूटर जो डेटा लेता है वो कैसे लेता है, तो इनपुट के फॉर्म में लेता है ना भाई। आप कीबोर्ड से कुछ लिखते हो, आप टच स्क्रीन करते हो, सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो कंप्यूटर जो है वो यूजर से इनपुट लेता है।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज, तो बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कंप्यूटर समझती है। आपने देखा ना, सारी मैंने अभी पहले भी बताया कि जो नेटवर्क था IPv6 वो 2128 बिट था, मैंने बताया था सारी चीज़ें बिट में ही होती हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो बिट है। नेक्स्ट है ए डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। इसका आंसर बेसिकली की है, मतलब एक जो की होती है वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, इतना समझ लीजिए। ऑल्दो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी मैंने यहाँ पर इसको कवर कर लिया है। तो अ की इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन, की जो है वो प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टी समझते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ मतलब जो उसकी बताती है किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है आपको पता है ना। जैसे एक टेबल जो है वो रो कंटेन करती है, कॉलम कंटेन करती है, तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज़ यूनिक, तो इसका आंसर की है फिलहाल। और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है। टपल क्या होता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये मैंने आपको शायद 2-3 वीडियो पहले जो वीडियो आई थी डेटाबेस वाली, उसमें मैंने कवर कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे और डिटेल में से नहीं बता रहा क्योंकि की क्या होती है, फॉरेन की, सुपर की, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, टपल क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने और जो है 2-3 वीडियो पहले जो DBMS का वीडियो आया है वहाँ पे कवर किया हुआ है। A dash is an abstract model that describes how the data are organized and represented। तो यहाँ पर जो डेटा मॉडल होता है, और डेटा मॉडल वो ये बताता है कि डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसी डेटाबेस में, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने से पहले हम एक डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है SMTP, FTP एंड DNS आर एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल ऑफ विच लेयर। तो SMTP, FTP, DNS, SMTP होता है स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक बार फिर से बता रहा हूँ, SMTP स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये सारी जो एप्लीकेशन स्लैश प्रोटोकॉल्स हैं ये किस लेयर पे काम करती हैं, ये काम करती हैं एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको काफ़ी MCQs प्रिपेयर हो गए होंगे, साथ में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।